आज मैं आपको ऐसे 10 कार्य बताने जा रही हूँ जिसे करने से आपको मौनी अमावस्या जो कि 29 जनवरी को है, दिन बुधवार को है, तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के शाही स्नान का आपको घर बैठे ही फल देंगे। अगर आप प्रयागराज तक महाकुंभ में स्नान करने के लिए नहीं पहुंच पाते, वहां पर दान नहीं करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता, तो आप अपने घर में रहकर ही अपने कर्मों को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आपको शाही स्नान के बराबर का ही फल मिले। तो ऐसे ये खास मैं आपके लिए 10 कर्म, एक एक कर्म ही कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, जो करने से आपको फल शाही स्नान के बराबर का मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये कर्म समझेंगे भी और करेंगे भी इसे अवश्य। तो मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो महाकुंभ में जो शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन होगा, वही स्नान हम लोग जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, अपने घर में रहकर ही वो ऐसे कर्म करेंगे कि भगवान हमें भी उसी स्नान के बराबर, उसी दान के बराबर हमें भी फल प्रदान करें, ता जो हमारे जीवन में जो भी कष्ट, दुख, परेशानियां हैं वे सभी दूर हो जाएं। तो हमें पितरों का भी आशीर्वाद मिले और कुंभ के स्नान का वहाँ पर किए दान का भी हमें पुण्य मिले। तो वो कार्य कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। और आप कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी। तो सबसे पहले आपने सुबह उठने के साथ ही भगवान का नाम लेने के साथ ही आपने हर हर गंगे बोलते हुए अपने बेड से उतरिए। और उतरने के बाद आप अपने रोज़मर्रा के कार्य से निवृत्त होने के बाद जब भी आप नहाने के लिए जाएं, तो आप थोड़ा सा गंगा जल बाल्टी में डालकर उसमें फिर साफ जल भरकर आप स्नान कीजिए। स्नान करते समय आप हर हर गंगे, गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों के नाम लेके प्रयागराज में हम स्नान कर रहे हैं ऐसा भाव रखते हुए आप स्नान कीजिए। जैसा सुंदर भाव रखोगे वैसा ही सुंदर आपके जीवन का प्रभाव होगा। तो ये हो गया स्नान का एक कार्य। उसके बाद आपने एक लोटा जल लेना है, तांबे का लोटा हो, उसमें आप डालिए थोड़े से चावल, थोड़े सा गुड़ और थोड़ा सा लाल चंदन। अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण कीजिए। उसके बाद उस दिन बुधवार है तो आप गणेश जी का स्मरण अवश्य कीजिए। आपको मिल पाए तो उनको ध्रुवा अर्पण कीजिए, उनको संधूर अर्पण कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। विघ्नहर्ता भगवान से प्रार्थना कीजिए आपके विघ्न हर दें। फिर आपने करना है शिवलिंग का अभिषेक। तो शिवलिंग के अभिषेक में आप एक लोटा जल में आप थोड़ा सा आप डालेंगे काले तिल। काले तिल डालकर आप शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। गुड़, चावल और गेहूँ, चने की दाल, ये मिक्स कर कर आप शिवलिंग पर अर्पण कीजिए। तो आपको ये भी एक अनाज, साबुत अनाज दान करने के बराबर का आपको फल मिलेगा। तो आपने इस दिन सूर्य नारायण भगवान के निमित्त आपने दान करना है। दान की इस दिन विशेष महत्ता होती है। तो आपने सूर्य नारायण भगवान के जो दान है वो है गेहूँ, खिचड़ी। और खिचड़ी में भी अगर आप चावल के साथ साथ वो एक स्किन कलर की दाल आती है, उसे मोठ बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा वो अच्छा प्रभाव आपको देगी अगर आप सूर्य नारायण भगवान के लिए उस अनाज का आप दान करते हैं। तो आप इस दिन गुड़, गेहूँ और वो जो मोठ की दाल है उसका आप दान कीजिए। वस्त्र का आप दान कीजिए, काला और वाइट कलर का, ब्लैक वाइट जो कंबल आता है आप उसका भी दान कर सकते हैं। अगर ये पूरे का पूरा दान करने में आप असमर्थ हैं, आप दान नहीं कर सकते, तो आप एक खीर बना लीजिए चंद्रमा के निमित्त। क्योंकि
इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ होंगे। सूर्य नारायण भगवान का दान मैंने आपको बता दिया, और चंद्रमा का दान है ये जो खीर है, ये चंद्रमा का ही एक शुक्र का ही ये पूरा रूप है, क्योंकि वाइट चीज़ शुक्र से रिलेटेड है। तो जिस दिन आप खीर में चावल भी होंगे, दूध भी होंगे, चीनी भी होगी, तो ये शुक्र मजबूत करेगी। शुक्र मजबूत होगा कि आपके पास धन का ढेर सारा आगमन आपके घर में होगा। तो ये अपना हमने चंद्रमा का भी दान मैंने आपको बता दिया, सूर्य नारायण का भी दान मैंने आपको बता दिया। अब हमें करना है पीपल की परिक्रमा, और पीपल पर हमें करना है जल अर्पण। आपने एक लोटे में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर पीपल को जरूर सींचे। अपने पितरों का नाम लेकर पीपल को जल दें। ओम पितृदेव आय नमः। और वहाँ पर आप घी का या तिल के तेल का एक दीप जलाकर उसमें काले तिल डालकर उनसे प्रार्थना कीजिए, अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए। जो पितर आपने देखे हैं, जो पितर अपने अपने बुजुर्गों को नहीं देखा, जो चले गए हैं पितरलोक में, उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि आप हम पर कृपा कीजिए। जो भी हमारे गलतियां हैं, हमारे पाप कर्म हैं, उन्हें क्षमा कीजिए और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस दिन आप कबूतरों को, चिड़ियों को बाजरा दाना अवश्य दें। इस दिन आपने मौनी अमावस्या के दिन ये एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, जो कि देवताओं को भी खुश करता है, पितरों को भी खुश करता है। कहते हैं इस उपाय से नारायण ना जाने किस रूप में आकर आपकी मदद कर जाएं। तो आपने लेना है एक सूखा नारियल, कटा हुआ भी मिलता है, वो 5 रुपए का हद मिल जाता है, छोटा सा आता है, कटा हुआ आता है सूखा नारियल। तो आपने उस पर एक बूंदी का लड्डू डालकर उस पर आपने भगवान से अपनी कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। और मंदिर में आपने बरगद का पेड़ हो तो बरगद के पेड़ के नीचे, अगर पीपल का पेड़ आपके मंदिर में है तो पीपल के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर रखा जिए। जैसे जैसे उसे कोई वहाँ पर कोई चींटी या कोई भी जानवर उसे खाएगा तो उसका पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। देवों की कृपा आप पर होगी, आपके घर की जो भी परेशानियां हैं सभी दूर हो जाएंगी ऐसा करने से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप को ये 10 कार्य अगर आप कर लेते हैं मौनी अमावस्या पर आपको पूरा का पूरा जो प्रयागराज में हमें फल मिलता, अगर हम जाते तो वो आपको घर बैठे ही इसका फल मिलेगा। जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए तो आपके सारे दुख धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो ऐसी एक वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।